हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जीएस के सेल टॉपिक का क्विक रिवीजन और सेक्शनल मॉक टेस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो 4 से 5 मिनट का है। सो आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं देने जा रही हूँ आज का सेक्शनल मॉक टेस्ट। अभी मैं देने जा रही हूँ जीएस का सेक्शनल मॉक टेस्ट जो कि है सेल टॉपिक पे, और आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप लोगों को उसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं दे रही हूँ जीएस के सेल टॉपिक का सेक्शनल मॉक टेस्ट एंड उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का जो क्विक रिवीजन वाला स्लॉट है। आज का जो मेरा सेक्शनल मॉक टेस्ट का स्कोर है वो ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्विक रिवीजन वाला स्लॉट, जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ जीएस के सेल टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनल्स आर नोन एज सेल्स पोस्ट ऑफिस? कौन से कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? द ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, प्लास्टिड। इसका आंसर होगा गोल्जी एपरेटस, क्योंकि गोल्जी एपरेटस में ही हमारे जो सेल्स के मॉलिक्यूल्स है उनका पैकेजिंग होता है एंड उसके बाद गोल्जी एपरेटस डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका जो आंसर है वो गोल्जी एपरेटस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, गोल्जी apparatus is also known as the cell's post office because it packages and distribute molecules like protein and lipids to different parts of the cells and outside the cells. It modifies, sorts and packages the molecules in vesicles, sends them to their intent destinations. Golgi apparatus जो है वो molecules का packaging करता है, molecules like protein और lipids का packaging कर different parts of the cells में जाके distribute करता है, इसलिए हम इसको cells post office बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या मोर देन अबव। इसका जो आंसर है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रोसेस में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी फॉर्म में। इसका जो आंसर है वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। यहाँ पे कुछ नोट्स है, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू ट्रांसफर केमिकल एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स टू एटीपी। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे कि मैं बता रही थी, सेलुलर रेस्पिरेशन एक तरह का मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जो कि ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता है और ये केमिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है एटीपी फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ वन यूकैरियोटिक सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स? ऑप्शन है साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और जेनेसिस। इसका जो आंसर है वो होगा साइटोकाइनेसिस, क्योंकि यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है और हमें साइटोकाइनेसिस से ही समझ में आ रहा है। साइटो मीन्स सेल एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। सबसे पहले जानते हैं कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है। ये साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंट सेल्स या फिर यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में माइटोसिस और मियोसिस के बाद, और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है माइटोसिस और मियोसिस के टाइम पे। यहाँ पे कुछ नोट्स है, जैसे कि साइटोकाइनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द साइटोप्लाज्म ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स आफ्टर माइटोसिस और मियोसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द डिवीजन ऑफ अ सेल न्यूक्लियस ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर साइट ऑफ। राइबोसोम्स का स्थान है प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फैट सिंथेसिस या रेस्पिरेशन। इसका जो आंसर है वो होगा प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि सभी को पता है राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है।
राइबोसोम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, फैट का भी सिंथेसिस नहीं कर सकता है एंड रेस्पिरेशन में भी उसका उतना काम नहीं होता है। सो इसीलिए जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे कुछ नोट्स है, जैसे कि अ राइबोसोम इज अ इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन। ये आरएनए और प्रोटीन का ही बना हुआ होता है एंड इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। और ये साइट में मतलब सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस का ही काम करता है। The ribosome reads the messenger RNA, mRNA sequences and translate that genetic code into a specified string of amino acids which grow into long chain that fold to form proteins. राइबोसोम जो है वो mRNA मैसेंजर RNA को रीड करता है एंड उसको ट्रांसलेट करता है जेनेटिक कोड में एंड उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है लॉन्ग प्रोटीन चेन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल कंस्टिट्यूटेड बाय। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत किससे बनी होती है? ऑप्शंस है सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन, ग्लाइकोकाइलेक्स। सो इसका जो आंसर है वो होगा सेलुलोज, क्योंकि काइटिन जो है वो आई थिंक फंगी का आउटर मोस्ट लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ packaging materials to be delivered either to intracellular targets or secreted outside the cells। तो जैसे कि यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल लिख रहा है और ऑप्शंस में है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस और क्रोमोसोम्स। सो इसका आंसर होगा गोल्जी एपरेटस, क्योंकि यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल्स की बात हो रही है और जैसे कि हमें पता है कि गोल्जी एपरेटस मॉलिक्यूल के पैकेजिंग का काम करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल्स में। सो इसका जो आंसर है वो होगा गोल्जी एपरेटस। माइटोकॉन्ड्रिया नॉट फाउंड इन ईस्ट, बैक्टीरिया, फंगी या एल्गी। सो आंसर होगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गोल्जी एपरेटस द मैच्योरिंग फेज इज। गोल्जी एपरेटस में जो मैच्योरिंग फेज होता है वो कौन सा होता है? स्फेरिकल, कॉन्वेक्स, बाइकॉन्केव या कॉन्केव। सो इसका आंसर होगा कॉन्केव, क्योंकि जब गोल्जी एपरेटस मैच्योर हो जाता है तो उसका फेस जो है वो कॉन्केव शेप में दिखता है। सो ये था कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एसएससी और रेलवे में पूछा गया था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ और एक तरह का ये क्विक रिवीजन हो गया है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।